हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि ये जो सावन का महीना है ये तुला राशि वालों के लिए आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन है या मून साइन है तुला यानी कि लिब्रा, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई 2024 से लेकर रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 तक, ये एक पवित्र महीना, पावन महीना आपको क्या देगा, महादेव जी क्या देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल कर आती है। ओके, ओवरऑल हम देखेंगे, तो रीडिंग को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेट्स सी तुला राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। पहले मैं टैरो से देखूंगी, फिर इस डेक से कुछ गाइडेंस निकालूंगी आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल ये महीना सावन का, प्लीज़ बताइए। द टावर, किसी चीज़ का अंत होने जा रहा है आपकी लाइफ में। कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए शायद सही नहीं थी या जिसकी बुनियाद फाउंडेशन बहुत कमज़ोर थी, या कह सकते हैं कोई चीज़ जैसे होता है ना कई बार झूठ पर टिकी हुई थी, तो उस चीज़ का अंत होकर कुछ न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए ये कह रहा है स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है आपकी लाइफ में आगे। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन लग रहे हो, आपने बहुत मेहनत की है पहले, तो उसका रिज़ल्ट आपको फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, कुछ बहुत बड़ा सक्सेस भी आप में से कुछ लोग जो है अचीव कर सकते हो। बहुत इन्जॉय करोगे इस मंथ को क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से आप देखना। ठीक है, हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट करे, इट्स नॉट लाइक नेसेसरी ना। तो अब हम देखते हैं, चलिए। सो पहले तो आपका लग रहा है जिन लोगों की कोई भी चीज़ थी, सपोज़ आपने रिश्ता किसी झूठ पर बनाया था, तो उस रिश्ते का देखिए अंत हो जाएगा। हो सकता है सामने वाले के सामने आपकी सच्चाई आ जाए या आपको किसी का सच पता चल जाए और फिर आप खुद ही उससे जो है रिश्ता तोड़ दो। ओके, तो किसी चीज़ का अंत होगा आपकी लाइफ में। कोई ऐसी चीज़, कोई हो सकता है आपकी किसी की जॉब भी में भी छोड़नी पड़ जाए आपको, क्योंकि आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, या आपको लगे कि मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस जॉब में। ओके, तो ये भी हो सकता है। तो मतलब कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होगी, लेकिन इसके बाद एक न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में होगी। और वो जो न्यू बिगिनिंग है, वो न्यू बिगिनिंग आपके लिए आगे अच्छा ही रास्ता जो है खोलेगी। सो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, इस चीज़ से डरना नहीं कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए किस्मत एक दिन में बदल सकती है, एक दिन में, एक सेकंड में भी कहूँ बदल सकती है। ओके, मतलब पता नहीं होता अगले पल क्या हो जाएगा, 10 मिनट बाद क्या होगा, एक दिन बाद क्या होगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो किस्मत कभी भी बदल सकती है। सो बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके भले के लिए नहीं है और वो चीज़ ख़त्म होके कुछ नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है, सो ऑफ कोर्स वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, साथ ही आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आपने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में, अपने कामों में, तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। किसी किसी की शायद प्रमोशन भी हो जाए, आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में पीछे चीज़ों को छोड़कर। ओके, एक तो ये चीज़ है। एंड यस, आप ना येलो कलर के कपड़े इस महीने ज़्यादा पहनो। सावन के महीने में येलो कलर एंड क्रीम शेड, ग्रीन एंड रेड। ओके, येलो का कोई भी शेड ले सकते हो, जैसे क्रीम शेड भी चल जाएगा, वो ले लो। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी येलो कलर की है, सेकंड प्रेफरेंस मैं आपको रेड कलर की दूंगी, एंड थर्ड है आपकी ग्रीन कलर की। ओके, सो पहली दो ज़्यादा हैं, येलो एंड रेड कलर। आप कपड़े मैक्सिमम टाइम पहनो,
आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और अगर आपको फाइनेंसेस भी इम्प्रूव करने हैं देन यू कैन गो फॉर ग्रीन कलर ऑल्सो। ओके, तो आप वो पहन सकते हो। यस, तो आप एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, इन्जॉय करोगे लाइफ को, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाहते थे काम के लिए, विदेश स्पेशली, अपनी कंट्री को छोड़कर स्टडी के लिए या किसी भी पर्पज़ से, तो आपके लिए आगे रास्ते खुल रहे हैं नियर फ्यूचर में। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। साथ ही आप में से कुछ लोग बहुत बहुत एंजॉय करने जा रहे हो अपनी लाइफ को, क्योंकि कुछ लोग बहुत बड़ा अचीव कर लेंगे। किसी के लिए कुछ विक्ट्री जैसा रहेगा कि वाओ फाइनली मुझे ये चीज़ मिल गई। आप बहुत मतलब कि ओवरवेल्म रहोगे, एक्साइटेड रहोगे। जैसे एक छोटा बच्चा एंजॉय करता है अपनी लाइफ को, उसी तरह से आप लोग भी जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों को विक्ट्री जैसा इतना रहेगा कि जैसे होता है ना कि मैंने अपने सक्सेस की जो है पताका लहरा दी, झंडा फहरा दिया कहते हैं जैसे हम, तो उस तरह की चीज़ें भी आपके लिए पॉसिबल है। मतलब कुछ बहुत बड़ा आपकी में से किसी की लाइफ में चीज़ें होंगी जो आप के लिए बहुत बहुत मैटर करती हैं। ओके, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू सनशाइन आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है महादेव जी की कृपा से इस महीने में। ओके, तो आप बहुत अच्छे रहोगे, पब्लिक आपका सपोर्ट करेगी, आपको नेम फेम मिल सकता है, आपको समाज में एक अलग पहचान मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है, एक नया माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हो, क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, किसी के लिए यहाँ पर हो सकता है लव प्रपोजल भी आ जाए, आपकी शादी फिक्स हो जाए। ओके, तो ये भी एक चांसेस हैं। नेक्स्ट ये कि किसी को ख़ास करके स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत कीजिएगा प्लीज़ इस महीने में। ओके, ये एक फेस्टिवल सीज़न है, तो क्या होता है कई बार आप लोग रिलेटिव भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन साथ ही स्टूडेंट्स का क्या होता है पढ़ाई से ना दिमाग हटता है फिर इन सब त्योहारों की तैयारियों में कई बार, तो आपको पढ़ाई से इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है फिर आपका ना उतना मार्क्स ना आप अचीव कर पाओ जितना आप चाहते हो। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी देखो आप बहुत मेहनती इंसान हो, आपने पहले बहुत अच्छे अपने स्कोर करे हैं, एकेडमिक्स में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, हर चीज़ अच्छी रही है। और अगर हेल्थ का भी कहूँ तो हेल्थ वाइज भी ये चीज़ को आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, सब चीज़ें करते हो, लेकिन इस महीने में थोड़ा सा जो है और केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। जैसे फास्ट वगैरह अगर आप करो तो इग्नोर नहीं करनी है अपनी हेल्थ, ठीक है। जैसे फलाहार होता है, पानी पीना, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना ताकि आपकी हेल्थ ख़राब नहीं हो। आप में से कुछ लोग थोड़ा सा ना इमोशनली ड्रेन्ड फील कर सकते हो, इमोशनली थोड़ा सा वीक फील कर सकते हो सकता है आप ना आपका कोई दोस्त और रिलेटिव आपसे उतना कम्युनिकेशन नहीं करे जितना पहले करता था, तो इससे ना आप थोड़ा सा ना अपसेट हो सकते हो कि ये मुझसे पहले जैसे बिहेवियर क्यों नहीं कर रहा या कर रही, मेरे से पहले जैसे बात क्यों नहीं कर रही है, तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। ओके, तो इस सीन में देखो क्या होता है, मैं यही एडवाइस करूँगी पर्सनली एंड एज़ पर कार्ड्स ऑल्सो, ओपन कम्युनिकेशन हर बार होनी चाहिए हर किसी की, ठीक है। आपको मन में कुछ नहीं रखना चाहिए, जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो एंड आर या पार करो बातों को, ठीक है। अगर कोई कहता है किसी को आपसे बात करना पसंद नहीं है देन ओके लीव देम। ओके, दुनिया बहुत बड़ी है, माना शुरू में हर्ट होते हो आप, तो कुछ लोग थोड़ा सा ना हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी और की वजह से, सोच रहे हैं कि पहले मेरे साथ ऐसा था वैसा था, आज ये चीज़ हो गई है मेरी लाइफ में। ओके, तो थोड़ा सा ना इमोशनली आप दुखी से कहूँगी कि थोड़े कुछ लोग हो सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ मैं अगेन कह रही हूँ मेहनत पूरी कीजिए, वरना आपको डिज़ायर स्कोर नहीं मिलेगा अपने एग्ज़ाम में, फिर आप दुखी होगे कि मैंने इतनी मेहनत की ये हुआ क्यों, क्योंकि शायद आप 100% नहीं दे पाओ। ओके, तो स्टूडेंट्स को खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है एंड हेल्थ में भी लापरवाही नहीं करनी है। और अगर आप किसी के वजह से इमोशनली जो है फील कर रहे हो वीक, तो और कि आपसे कोई बात नहीं कर रहा, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, पहले बहुत अच्छा रिलेशन था, तो प्लीज़ उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन करो, डायरेक्टली बात करो। ओके, और किसी के पीछे नहीं पड़ना है। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता देन ओके लीव देम।
ओके। थोड़ा सा इजी लाइफ को लेने की कोशिश करो। शायद जो कम एज के लोग हैं उन्हें अभी नहीं आएगा समझ, लेकिन जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे ना तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी कि हाँ, एट द एंड आपकी फैमिली ही बस आपके साथ होती है और आप खुद अपने लिए होते हो। ओके, रिलेशन बनाओ बट बहुत ओवर पजेसिव नहीं होना एक्चुअली किसी के लिए। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है महादेव जी की तरफ से। तो पहले आपसे महादेव जी कहना चाहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगाते हो अगर आप लोग, ओके, वैसे तो लग रहा है कि आप में से कुछ लोग होंगे जो स्पिरिचुअल भी हैं, नहीं लगाते हो तो प्लीज़ ध्यान लगाना शुरू करो। ओके, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको महादेव जी कोई ना कोई साइंस ज़रूर देंगे। जैसे कि हो सकता है आपको कोई आवाज़ सुनाई दे जाए, कोई मंत्र सुनाई दे जाए, सडनली कानों में कोई विस्पर टाइप का वो चीज़ें, ओके, ध्यान कर रहे हो उस वक्त, या ध्यान के टाइम आपको कोई लाइट दिखे, किसी देवी या देवता के, किसी एंसेस्टर के जो है दर्शन हो जाएं, तो वो साइंस के थ्रू क्या है, कई बार ना ये लोग आपसे कम्युनिकेट करना करते हैं एक्चुअली। ओके, जो भगवान जी होते हैं, आपके एंसेस्टर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, और इस तरह से, तो वो या तो आपको अगर आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो वो हो सकता है मेडिटेशन के टाइम पे आपको दिख जाएं और कुछ बोले भी आपसे, या अगर नहीं भी दिखते हैं तो आपके कान में हो सकता है कि कुछ बोल कर जाएँ। या कई बार क्या होता है, जैसे होता है ना कि ध्यान के टाइम में मुझे गुरु मंत्र मिल गया, तो हो सकता है कोई गुरु मंत्र आपको मिल जाए उस समय में, तो आपको ध्यान लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और देखते हैं हम आपके लिए क्या निकल कर आता है। ओवर बर्डन से नो एंड रिलीज़ द बर्डन। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हो, हर काम आपको लगता है कि मैं ही कर लूँ, तो प्लीज़ अब से नहीं करना ऐसा। आपको अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये ओवर बर्डन सिर्फ फ़िज़िकल वर्क का नहीं है कि फ़िज़िकल वर्क की ही बात कर रही हूँ मैं, नो, आपको अपनी थिंकिंग को भी बहुत पीसफुल रखने की ज़रूरत है। दिमाग में भी खिचड़ी नहीं पकानी है, दिमाग में भी बोझ नहीं रखना है किसी भी प्रकार का। ओके, इजी रहो, इसीलिए मैंने कहा ना आपसे, लाइफ को थोड़ा इजी लो, कम्युनिकेशन जरूर करना। ओके, शिव जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। तो आपके लिए मंत्र आ गया। मैं अभी आपको कह रही थी गुरु मंत्र मिलेगा, लीजिए आपको यहाँ पर मंत्र मिल गया है, देख लीजिए इसे, मैं बोल भी देती हूँ। तो आप क्या करना, देखिए सावन का महीना है ना, तो आप इस मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दो। ये मंत्र है आपके लिए शिव जाप के लिए। ओम नमो, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ओके, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो, खास करके ये सावन स्पेशल महीने की रीडिंग है और सावन का महीना आ रहा है और महादेव जी भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सारी इच्छाएं। ओके, जो आपके अच्छे के लिए होगा वो महादेव जी आपको ज़रूर देंगे, और जो आपके लिए सही नहीं होगा उसे महादेव जी आपसे दूर भी कर देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो भगवान से कोई ज़िद्दबाजी नहीं करनी है कि भगवान जी ये दो, ये दो, ये दो। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि कई बार हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन ऊपर वाले को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है। और ये चीज़ आपको समय आने पर ना थोड़े टाइम बाद खुद से भी रियलाइज़ होती है कि जिस चीज़ के लिए हम ज़िद कर रहे थे, जिसे इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, वो इतनी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं, एक बहुत ही साधारण सी चीज़ थी। ओके, तो इसलिए आप इस मंत्र का जाप करो। मैं दोबारा बोलती हूँ मंत्र, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ओके, तो ये मंत्र है, आप इसका जाप कीजिएगा सावन के महीने में, आपकी हर एक इच्छा महादेव जी ज़रूर पूरी करेंगे। डेली जल चढ़ा सकते हो शिवलिंग पे, रोज़ चढ़ा लेना, रोज़ पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट मंडे को ज़रूर चढ़ाना। Halal poison, sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make the sacrifice, however it is crucial for the people around you. Okay, आपको अगर आगे बढ़ना है
जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही आपको कि कुछ चीज़ आपकी लाइफ से एंड होगी, ओके। आप किसी चीज़ को ख़त्म करोगे और सेक्रीफाइस, ओके, सेम ही बात है यहाँ पर। तो आपको बहुत, आप में से किसी को कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी फैमिली का भला करना है, आपको समाज का भला करना है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भला करना है। इसलिए आप में से कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी भी पड़ सकती हैं। अब वो क्या सेक्रीफाइस होगा वो देखिए हर किसी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। कई बार क्या होता है, आप मान लो किसी से शादी करना चाहते हो, लड़के हो लड़की हो जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन वो अदर कास्ट के हैं, अदर रिलीजन के हैं, या मान लो आपकी फैमिली को पसंद नहीं है, या सिचुएशंस कुछ बहुत ही अपोजिट हैं, तो कई बार आपको अपने प्यार का भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है ना। तो शायद किसी को ये करना पड़े। आपको आगे बढ़ा अचीव करना है तो कई बार आपको छोटी जॉब छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आप में से किसी को, जैसे मैंने कहा ना, अब्रॉड जाने का है, तो वो सेक्रीफाइस देखो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली को छोड़कर विदेश जाना है, तो वो भी आपके लिए एक सेक्रीफाइस ही होगा, है ना। और इसीलिए भी शायद हो सकता है आप इमोशनल वीक फील करो कि आपको अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाना है, अकेले रहना है, किस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी। अभी तक आप परिवार के साथ रहते हो तो क्या होता है, हर चीज़ आपको जगह पर मिल जाती है। कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिनका छोटे बच्चों को ख़ास करके ध्यान ही नहीं रखना पड़ता, है ना। लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। अरे आज घर में ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह से कुछ सेक्रीफाइस जैसा भी आपके लिए इस टाइप में रह सकता है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे आपको तरक्की चाहिए, और ये आपकी फैमिली के लिए भी ज़रूरी है और कम्युनिटी के लिए भी ज़रूरी है, ओके। तो मुश्किल होगा किसी किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना, पर यस, किसी किसी को कोई सेक्रीफाइस भी करने पड़ सकते हैं इस महीने में। लेकिन आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी है। रुद्र मंत्र का जाप कीजिएगा इसका, और ओम नमः शिवाय का कर सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है या कोई भी बैरियर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, डेली करो, ओके। और फिर देखो महादेव जी आप पर कृपा करेंगे, और हो सकता है आपको कोई सेक्रीफाइस करे बिना आपकी लाइफ बहुत स्मूथली जो है चल जाए आगे तक, ओके। चलिए, तो ये थी तुला राशि वालों के लिए रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, टेक केयर।